in terms of the number of young people in the region itself. तादाद के एतबार से जनूबी एशिया खित्ते में नौजवान 50% के करीब हैं और आलमी सतह पर भी हम जानते हैं कि इस खित्ते में बच्चों और नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन साथ ही अफसोसनाक बात यह है कि बावजूद इसके कि ये अच्छे मौके की वजह बन सकता है, बहुत से नौजवानों की पढ़ाई और हुनर बहुत अच्छे नहीं। 10 साल की उम्र को पहुंचने तक 60% बच्चे और नौजवान एक सादा सी तहरीर लिख और पढ़ नहीं सकते। ये वाज़े तौर पर उन्हें अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने से रोकता है। समाजी और सकाफती ज़ाब्ते इसकी एक और आम वजह है। जनूबी एशिया में नौउम्र लड़कियां बहुत बासलाहियत हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके बहुत से अज़ाइम हैं, लेकिन 4 में से 1 की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। और वाज़े तौर पर ये वो चीज़ है जो उन्हें मुआशरे में शामिल होने और सीखने और काम करने और लेबर मार्केट का हिस्सा बनने के काबिल होने से रोक रही है। नौजवानों की जॉब मार्केट से बाहर रह जाने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? It really comes down to the quality. इसका ताल्लुक सीखने और तालीम के मायार से है। नौजवान जब स्कूल जाते हैं तो हकीकतन वो क्या सीख रहे हैं। गैर रस्मी तालीमी माहौल में भी मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि तदरीसी तरीक़ाकार या इसके लिए ज़रूरी साजो सामान के लिहाज से असातिज़ा हमेशा बेहतरीन और जदीद अंदाज से तरबियत याफ्ता नहीं होते। बहुत से इलाकों में कई इदारों और स्कूल्स के क्लासरूम्स में नोटबुक्स और बुनियादी अशिया की कमी होती है। नौजवान वाकई वो तालीम हासिल नहीं कर रहे जो उन्हें सीखना चाहिए। मसलन डिजिटल महारत, समाजी जिद्दत और टेक्नोलॉजी का सीखना अब भी जनूबी एशिया में अपने इब्तदाई मराहल में है, जिसकी वजह से नौजवान वाकई वो महारतें हासिल नहीं कर रहे जिनके बारे में हम जानते हैं कि लेबर मार्केट खुसूसन निजी शुबे में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नौजवानों से इस मौजू पर कम ही मशवरा किया जाता है। उनके ख्यालात और मशवरे के वो क्या सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें इस काम का जुनून है। क्या पेशा वाराना तरबियत महारत के खिला को पुर करके नौजवानों को 21वीं सदी में मुलाजमतों के लिए तैयार कर सकती है? Absolutely. I mean, it really provides a second chance. बिल्कुल, ये वाकई उन नौजवानों के लिए दूसरा मौका फ्राहम करती हैं। लेकिन साथ ही हमें इस बात को यकीन बनाने की जरूरत है कि इन वोकेशनल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में जो कुछ सिखाया जाता है वो लेबर मार्केट की तलब के मुताबिक हो। कुछ महीने पहले मैं पाकिस्तान में एक दौरे पर था और मेरी मुलाकात पाकिस्तान के देही इलाकों में नौउम्र लड़कों और लड़कियों के एक ग्रुप से हुई और हमने अमली काम सीखने के अमल और टेक्निकल तालीम पर बातचीत की। इसमें बहुत से लोगों की गहरी दिलचस्पी है, लेकिन उनमें से कुछ ने अपने वालिदैन के बारे में मुझसे शेयर किया कि कैसे उनमें से बहुत से पेशा वाराना तरबियत के हक में नहीं होते क्योंकि मुआशरे में उसका स्टेटस कम समझा जाता है, जबकि ज्यादा रवायती स्कूलिंग को उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन समझा जाता है। आने वाले सालों के लिए जनूबी एशिया के नौजवानों को किस तरह ज्यादा तैयार रहना चाहिए? क्या यूनिसेफ के पास कोई सिफारिशात हैं? Well, I think for UNICEF, we really look at young people. यूनिसेफ में हम नौजवानों को पार्टनर्स के तौर पर देखते हैं। ये उन्हें सीखने और हुनरमंद बनने समेत उन मामलात में मशगूल करने के हवाले से है जिनकी वो फिक्र करते हैं। खित्ते में हम 8 मुल्कों में अपने पार्टनर्स के जरिए उनकी अपनी कम्युनिटीज में फर्क पैदा करने के लिए एक्शन लेते हैं। हकीकत यह है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद स्कूल में नहीं है, उनकी गैर रस्मी तालीम पर तवज्जो मरकूज करते हैं और लाइफ साइकिल कोर्सेज के जरिए उनमें हुनर की तरबियत पर तवज्जो देते हैं। You just mentioned that in South Asia and other parts of the world, आपने अभी जिक्र किया कि जनूबी एशिया में तालीम, हुनर की तरबियत के निज़ाम और लेबर मार्केट लड़कियों के लिए तासुबाना रवैया रखती हैं। कुछ जनूबी एशियाई ममालिक में लड़कियों को तालीमी सहूलतों तक रसाई कम है और उनका दाखिला लड़कों से कम है। इस सिनफी तफरीक को कैसे खत्म किया जाए और ममालिक पर इसके क्या असरात होते हैं? It's a challenge because it goes beyond. ये एक चैलेंज है। इसका ताल्लुक समाजी असूलों, सिनफी रवायात और मसावात और इस खित्ते में लड़कियों की इक़्तिदार से जुड़ा है और उसे बदलने में वक्त लगता है। जनूबी एशिया के मुल्क एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम खास तौर पर लड़कियों के हकूक की वकालत करते रहें क्योंकि समाजी शमूलियत के लिहाज से लड़कों के मुकाबले में उनकी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन यह भी यकीनी बनाना है कि उन्हें भी तालीम हासिल करने, स्कूल जाने, तालीम मुकम्मल करने, कम उम्र की शादी ना करने और बहुत कम उम्र में बच्चे पैदा ना करने का हक हासिल हो। South Asian countries, जनूबी एशियाई ममालिक जो नौजवानों की महारतों को तरक्की देने के रास्ते पर नहीं है, क्या उनके निज़ाम या पॉलिसीज में ऐसा कुछ मुश्तरक है जो ये रुकावटें पैदा कर रहा है?
There's a disconnect. ज्यादातर नौजवान जो कुछ सीख रहे हैं और उस तरबियत के बाद जब उन्हें मुलाजमत मिल जाए तो वो इन महारतों को किस तरह से काम में लाते हैं। उनके दरमियान रब्त नहीं, ये वो मुश्तरक चीजें हैं जो हम उनमें देखते हैं कि 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग होने के लिए जरूरी हुनर के प्रोग्राम तैयार नहीं और ना ही जदीद हैं।